महिंद्रा बोलेरो, इसका नाम ही काफ़ी है। दोस्तों हम आज बात करेंगे महिंद्रा बोलेरो गाड़ी के बारे में। दोस्तों उसके क्या क्या हमें एडवांटेज देखने को मिलते हैं उसके बारे में फोकस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महिंद्रा बोलेरो के ऑन रोड कीमत की। दोस्तों महिंद्रा बोलेरो की ऑन रोड कीमत है वो 14,50,000 के समथिंग पड़ती है और ये दिल्ली की कीमत है। मोटा मोटा मैं ब्रेकअप बताऊँ तो एक शोरूम 12,15,000 को आप मान के चलो, उसके बाद में RTO 1.5 लाख का, उसके बाद में इंश्योरेंस 66,000 का और बाकी अन्य 12,000 समथिंग का, और आपका ऑप्शन जो चीज़ें हैं वो भी 50,000 के आसपास पड़ती हैं। तो इसका जो दिल्ली में ऑन रोड कीमत अप्रॉक्स 14,50,000 पड़ती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आगे इसके स्पेसिफिकेशन कुछ हम जान लेते हैं। तो जिसको जो पहले जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है माइलेज कितना होता है। दोस्तों महिंद्रा बोलेरो न्यू वाली है, उसका माइलेज जो 70.29 किलोमीटर पर लीटर देखने को मिलता है सिटी में, क्योंकि आपको पता है गाड़ी जो स्पीड से नहीं चल पाती है तो उसका माइलेज 12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास देखने को मिलता है। गाड़ी आपको डीजल में ही मिलती है, जो मैंने पहले ही बताया था। इसमें आपको CNG या आपको इलेक्ट्रिक कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इंजन आपको 1493 सीसी का देखने को मिलता है। 4 सिलेंडर का इंजन होता है और मैक्सिमम पावर होती है वो 98.56 bhp एट द रेट ऑफ 3750 RPM। दोस्तों इसका मैक्सिमम टॉर्क होता है 260 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 1750 और 2250 RPM। सीटिंग कैपेसिटी बताइए 7 सीटर होती है, 5 सीटर में नहीं आती है। ट्रांसमिशन ऑलरेडी मैनुअल होता है और जो बूट स्पेस है वो आपका 384 लीटर का देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक क्षमता है वो 50 लीटर की देखने को मिलती है और अब गाड़ी जो SUV रेंज में आ जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 160 की मिलती है, जो कि थोड़ा सा कम है। 180 होती तो बहुत ही अच्छा होता। इसके अलावा बात करें इसके मुख्य फीचर की तो इसमें जो स्टीयरिंग व्हील है वो मल्टी फंक्शन मिलता है। इसके अलावा पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रेयर व्यू मिलते हैं, जो कि आपको ऑटोमेटिक आपकी पावर से चेंज हो सकते हैं। ऑलरेडी अभी मैनुअल मिलते थे। टच स्क्रीन इसमें इंफॉर्मेंट मिलता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें अब आ चुका है। एलॉय व्हील मिलते हैं, पावर विंडो मिलती है रियर की, पावर विंडो फ्रंट की मिलती है। व्हील कवर्स इसमें उपलब्ध नहीं होता है। पैसेंजर एयर बैग मिलते हैं, ड्राइवर एयर बैग मिलते हैं, पावर स्टीयरिंग मिलती है, एयर कंडीशनिंग मिलती है। इसके अलावा इसकी सीटों में एयर वेंटिलेशन नहीं मिलता है, जो कि आप देखोगे कि आपका नेक्सॉन की गाड़ी में आपको सीटों में भी एयर वेंटिलेशन मिलता है, यानी कि जो सीट होती है उसमें छोटे छोटे होल दिए हुए जिससे हवा पास होती रहती है। तो जनरली पैसेंजर्स को लॉन्ग ड्राइव पे पसीना आने की प्रॉब्लम रहती थी तो वो उसमें देखने को नहीं मिलती रहती है और उसमें सर्कुलेशन होता रहता है। दोस्तों जहाँ तक बात करें इसमें आपको डायमेंशन की बात करें तो इसमें जो है बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो, थोड़ा गाड़ी पहले से ब्रॉड लगती है। इनिशियल में आपने देखी होगी बोलेरो वो थोड़ा सा चपटी थी और एयर डायनामिक के हिसाब से सही थी, लेकिन इस गाड़ी की जो चौड़ाई जो लगती है, गाड़ी थोड़ा सा स्पोर्ट में आती है तो दूसरी गाड़ी लगती है। तो एक तरह से ये सामने वाले को इंडिकेट करने के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ गाड़ी आ रही है। पुरानी वाली जो महिंद्रा बोलेरो है वो थोड़ा सा चपटी थी तो उसकी वजह से वो कम स्पेस में लगता है, कम स्पेस में निकल जाएगी, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसमें 5 स्पीड गियर मिलते हैं आपको और ये रियल व्हील ड्राइव होती है, यानी कि 4x4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों जहाँ तक बात करें इस गाड़ी की कीमत बड़ी क्यों है तो दोस्तों पुरानी वाली बोलेरो की अपेक्षा इसमें देखोगे तो इसके बॉडी की शेप को चेंज कर दिया गया है, पूरा का पूरा स्पोर्टी लुक में दे दिया है, बहुत सारे फीचर भी ऐड कर दिए गए, इसलिए इसकी कीमत भी पुरानी से ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो पुरानी वाली महिंद्रा बोलेरो है वो भी मार्केट में आज के डेट में बंद नहीं हुई है, वो भी आप ले सकते हो। यहाँ तक बात करें नई बोलेरो की तो ये इसकी टक्कर किससे होती है, ये इसकी अपनी SUV 300 से होती है, यानी कि 300 को ले सकते हैं, इसको भी आपस में सेम रेट में बढ़ती हैं। मारुति अर्टिगा से भी टक्कर होती है इसकी, उसके बाद में मारुति ब्रेजा से भी कंपेरिजन होता है, हुंडई क्रेटा से होता है, तो ये उसी रेंज में आती है। दोस्तों अब इतनी सारी बातें की हुई तो हम बात कर लेते हैं कि वेरिएंट की। तो बोलेरो नियो की वेरिएंट में देखने को मिलती है। दोस्तों बोलेरो नियो का जो सबसे इनिशियल मॉडल है वो बोलेरो नियो N4 के नाम से मिलता है, जिसकी एक शोरूम कीमत है 9.90 लाख। उसके बाद में आप देखोगे बोलेरो नियो N10 N8 देखने को मिलता है, उसकी कीमत है 10.50 लाख। उसके बाद में आप देखोगे कि आपको बोलेरो का एक और मॉडल देखने को मिलता है जो N10 होता है, और N10 की विशेषता है तो उसमें आपको पुराने से पहले के अपेक्षा दूसरे जो फीचर है उनमें ऐड होकर फीचर मिलते हैं। N10 में आपको देखोगे कि मैनुअल ट्रांसमिशन सभी में मिलता है, तो यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं, किसी मॉडल में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। N10 में आपको 1493 सीसी का इंजन दिया गया है और उसकी जो क्षमता है वो 260 न्यूटन मीटर पर 1750 से लेकर 2250 RPM का टॉर्क जनरेट करती है। दोस्तों N10 जैसे हम बात करेंगे यहाँ 4 वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, तो चारों वेरिएंट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, बस कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। इसके बाद में आप देखोगे कि जो वो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको चाहते हो और नहीं चाहते हो। तो आप बेस मॉडल भी लोगे तब भी चलेगा, लेकिन कुछ लोगों को आजकल थोड़ा सा अच्छे फीचर भी चाहिए, तो उसमें आपको बोलेरो नियो N10R के नाम से मिलेगी। और उसके बाद में जो चौथा और लास्ट जो टॉप मॉडल कहते हैं बोलेरो का नियो का मिलेगा वो होता है बोलेरो नियो N10 ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो उसकी जो कीमत आती है वो 12.15 लाख की जाती है, और एक शोरूम कीमत है ऑन रोड प्राइस के लिए आप इसमें टैक्स वगैरह जोड़ लीजिए।
तो उसमें टॉप मॉडल में भी आपको 64 सीसी का इंजन मिलता है, डीजल पे होती है, 17.29 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिलता है। तो उसके बाद में इसका जो वेटिंग पीरियड है वो आपको 2-3 महीने का मिलेगा। आप चाहोगे आप जा करके तुरंत गाड़ी ले लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि नई बोलेरो पुरानी बोलेरो के राइडिंग एक्सपीरियंस में क्या है। तो थोड़ा सर आप ये मान के चलो कि जो बोलेरो नहीं है उसको ड्राइविंग करना थोड़ा सा टफ है। जो पुरानी वाली बोलेरो है वो राइडिंग में आज भी नंबर बने हैं। एक्चुअल में क्या है कि इसमें रियर कैमरा, एंड्रॉइड ऑटो ग्लो एंड एप्पल कारप्ले देखने को नहीं मिलता है। होता तो और भी अच्छा होता। इसका जो केबिन की क्वालिटी है वो भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, और इसमें आप देखोगे कि एडल्ट पैसेंजर को बैठने लायक सीट में 2 जम दिया गया, वो उसके लायक नहीं है। यहाँ तक बात करें इसकी जो सीटिंग पोजीशन है बहुत ही अच्छी है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, इंजन अच्छा टॉर्क जनरेट करता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। और आपका देखोगे कि इसमें रियल व्हील ड्राइव के कारण आपका बहुत ही अच्छा सफ़र देखने को मिलता है, और केबिन का जो स्पेस है वो भी अच्छा हो गया है, तो गाड़ी को ब्रॉड किया गया है। उसके अलावा बाहर से देखोगे लुक में तो गाड़ी बहुत शानदार लगती है। बाकी ज़्यादा चेंज नहीं दिखेंगे क्योंकि मॉडल को थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में दिया गया है, यानी कि स्पोर्ट्स व्हीकल के में लाके निकाला गया है। तो उस तरह से फीचर भी ऐड किए हुए हैं, उसकी वजह से इसका प्राइस भी हाई बढ़ता है। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा जो पुराने वाली बोलेरो है वो बहुत ही किंग है। उसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो आपको बोलेरो नियो में नहीं देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाए, उनमें देख सकते हो, उनमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो आपको यदि बोलेरो पसंद है तो आप दोनों को आप टेस्ट टाइम लेके देख सकते हो। जहाँ तक बात करें आधुनिक में, तो एक्चुअली क्या होता है कि अब नई गाड़ी आई है तो पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे कंपनियां बंद करती हैं, तो नई गाड़ी लेना ही सही रहेगा। लेकिन यदि हाँ आप पुरानी वाली गाड़ी को पसंद करते हो तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि बोलेरो का जो मार्केट में बहुत सारी बोलेरो गाड़ियाँ चलती हैं और हर मिस्त्री को पता है कि कहाँ से क्या लगाना क्या करना, तो वो भी आपकी जुगाड़ करके गाड़ी को चला देगा। क्योंकि जनरली ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो बाकी सब चीज़ें ओके हैं, लेकिन वो आपकी पसंद पर डिपेंड करती है। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी बोलेरो चाहिए, नई वाली चाहिए या पुरानी वाली चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।